नॉर्थ नाज़िमाबाद में 2 बच्चों के अगवा का जो मामला है वो मशकूक होता जा रहा है। उसकी माँ दुबई में बैठी हुई अय्याशियाँ कर रही है और उसकी भी फुटेज सामने आ गई है डांस पार्टी की। दूसरी तरफ बच्चों की भी सीसीटीवी सामने आ गई है, जिसमें बच्चे जो है अपनी मर्ज़ी से घर से भाग रहे हैं। शॉपिंग मॉल में भी बच्चे उसकी भी सीसीटीवी सामने आ गई। कहानी का जो रुख है वो तब्दील हो गया। बच्चे अपनी मर्ज़ी से गए और बच्चों ने अपना वीडियो बयान भी दिया है और बताया है कि अपनी मर्ज़ी से गए, उनको घर में मारते थे, उनकी खाला जो तशद्दुद करती थी, खराब खाना उनको खिलाती थी। तो एक बच्चे जो है वो रुल गए। माँ-बाप की तलाक होने के बाद बच्चों का जो हशर होता है वो ये देख लें आप। माँ जो है दुबई में अय्याशियाँ कर रही है, उनकी डांस पार्टियाँ चल रही हैं, सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा वायरल हो रही है। बच्चों को रेंजर्स ने बाजियाब कराया है। उस 12 साला अयान और 11 साला अनाबिया का जो केस है वो इख्तिताम को पहुंचा। बच्चों को अदालत में पेश कर दिया गया। उधर से माँ जो दुबई में बैठी हुई है, जिसके याशु की वीडियो सामने आई, उनका बयान आ गया कि बच्चे गलत बोल रहे हैं। ऐसे बच्चे गलत बोल रहे हैं, माँ सही बोल रही है, जो माँ दुबई में याशियां कर रही है। ये है इस मुल्क का हाल। हमारे आप जो है वो उस दूसरी शादी कर लिए, बच्चे छोड़ दिए लावारिस। माँ बाप की तलाक की वजह से 2 बच्चे जो लावारिस हो गए, इतने मासूम बच्चे हैं, उनको देख के तरस आ रहा है। और अफसोस बच्चों के लिए कम से कम आवाज होनी चाहिए। अब बच्चों को अगवा किया गया था, अगवा ने कॉल करके तावान भी मांगा है। अपनी मर्जी से गए हैं तो फिर अगवा कैसे हो गए? और फिर फोन किसका आया? कहीं इसके पीछे कोई तीसरी पार्टी तो नहीं है? हैदरी का एक शॉपिंग मॉल है, वहां पे वो लोग छोड़ के चले गए। जिस पार्टी कौन है ये अभी तक सामने नहीं आया। फुटेज तो सामने आ गई, इसका मतलब है जल्द वो भी गिरफ्तार हो जाएंगे। बच्चों के लापता होने में माँ बाप कसूरवार हैं और उनको भी सजा देनी चाहिए। इसके ऊपर कमेंट्स बता सकते हैं। खराब खाना उनको दिया जाता है, उनको मारा जाता है, उनसे काम करा जाता है, उनकी वो भी सगी खाला ये काम करा रही है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। नए वीडियो के साथ आपके सामने पेश हुए हैं। नॉर्थ नाज़िमाबाद में 2 बच्चों के अगवा का जो मामला है वो मशकूक होता जा रहा है। एक तरफ उसकी माँ दुबई में बैठी हुई अय्याशियाँ कर रही है और उसकी भी फुटेज सामने आ गई है डांस पार्टी की। दूसरी तरफ बच्चों की भी सीसीटीवी सामने आ गई है, जिसमें बच्चे जो है अपनी मर्जी से घर से भाग रहे हैं। अच्छा, बच्चों की एक तरफ घर से भागने की वीडियो आई, दूसरी तरफ शॉपिंग मॉल में भी बच्चे, वहाँ पर भी बच्चों को देखा गया है, उसकी भी सीसीटीवी सामने आ गई। दोनों सीसीटीवी फुटेज के बाद से कहानी का जो रुख है वो तब्दील हो गया। ऐसा लगता है कि बच्चे अपनी मर्ज़ी से गए और बच्चों ने अपना वीडियो बयान भी दिया है और बताया है कि वो अपनी मर्ज़ी से गए, उनको घर में मारते थे, उनकी खाला जो तशद्दुद करती थी और खराब खाना उनको खिलाती थी। तो एक तरफ बच्चे जो हैं वो रुल गए, यानी कि माँ-बाप की तलाक होने के बाद बच्चों का जो हशर होता है वो ये देख लें आप। जो लोग तलाक ले लेते हैं और देते हैं, उनको सोच लें कि उनके बच्चों के साथ क्या हो। माँ जो है दुबई में अय्याशियाँ कर रही हैं, उनकी डांस पार्टियाँ चल रही हैं, उनकी भी वीडियो धड़ाधड़ सामने आ रही हैं, फेसबुक पे बड़ी ज़्यादा वायरल हो रही हैं, सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा वायरल हो रही हैं। इसके अलावा और बच्चे यहाँ पे रुल रहे हैं और बच्चों को रेंजर्स ने बाजियाब कराया है। उसकी भी फुटेज जो है वो शॉपिंग मॉल वाली फुटेज है, उसमें रेंजर्स को भी देखा जा सकता है कि रेंजर्स वहाँ मौजूद है और रेंजर्स वहाँ पहुंची है और उसने बच्चों को वहाँ से बाजियाब किया। 12 साला अयान और 11 साला अनाबिया का जो केस है वो आज जो है अपने इख्तिताम को पहुंचा। बच्चे बाजियाब हो गए, लेकिन अब बच्चों को अदालत में पेश कर दिया गया। बड़ी खाला के घर मुंतकिल किया गया था। अब ये बच्चे जो है वो खाला के घर ही रुल रहे हैं, क्योंकि बच्चों का ही बयान था कि बच्चे वो बता रहे थे कि उनको नानी और जो खाला है वो तशद्दुद करती थी और खराब खाना देती थी। उधर से माँ जो दुबई में बैठी हुई है, जिसके याशु की वीडियो सामने आई, उनका बयान आ गया कि बच्चे गलत बोल रहे हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। अब बताइएगा, बच्चे गलत बोल रहे हो, माँ सही बोल रही है, जो माँ दुबई में याशियाँ कर रही है। ये है इस मुल्क का हाल, हमारे कौम का हाल। और ऐसी सगी माँ जो सगे बच्चों को छोड़ के यहाँ पे दुबई में बैठी हुई है, उनको अपना इतना भी ख्याल नहीं है। और वहाँ जो बाप जो है वो दूसरी शादी कर लिए, बच्चे छोड़ दिए लावारिस। तो माँ बाप की तलाक की वजह से 2 बच्चे जो लावारिस हो गए, इतने मासूम बच्चे हैं, उनको देख के तरस आ रहा है और अफसोस भी हो रहा है। अपने ऊपर भी अफ़सोस हो रहा है कि हम कुछ कर नहीं सकते, हम कम से कम उनके ऊपर आवाज़ उठा सकते हैं। तो इन बच्चों के लिए कम से कम आवाज़ उठानी चाहिए। अब इन बच्चों का अंजाम क्या होगा सोचें। माँ-बाप अलग हैं तो बच्चे किसके पास जाएँगे? पहले माँ के पास से तो माँ जो है लापरवाह निकली, तो अब माँ जब लापरवाह निकली तो बच्चे वालिद के पास जाएँगे, तो वालिद तो पहले से शादीशुदा है, तो वो कैसे रखेगा? तो इसका मतलब है बच्चे जो है या तो शेल्टर में भेज दिए जाएँगे और शेल्टर में जाएँगे तो उनका मुस्तकबिल क्या होगा? मियाँ-बीवी की तलाक की वजह से ये बच्चे रुलते हैं। तो फिलहाल अब तक की ये अपडेट है कि बच्चे मिल गए हैं, अदालत में पेश कर दिया है। अब उसके आगे क्या होने जा रहा है, ये एक खबर है जो आने वाली है कि अदालत क्या फैसला सुनाती है या अदालत क्या कहती है, क्योंकि केस चल रहा है और केस कितने दिन चलता है और समाअत का फैसला क्या आता है। फिलहाल तो अदालत उसको शेल्टर भेज देगी। बच्चों की माँ ना शुमाइला ने फेसबुक पे एक पोस्ट की थी कि मंगल की रात को बच्चे जो है फूड चेन पे गए थे खाने के लिए और वापस नहीं आए, जबकि माँ ने झूठ बोला, ऐसी कोई बात नहीं, बच्चे अपनी मर्ज़ी से भागे थे। और वो उस बात को, अब ये बता दूँ आपको कि वो वालदा के वीडियो बयान को सोशल मीडिया पे इतना ज़्यादा वायरल किया गया, क्योंकि बच्चे थे छोटे और उनकी तस्वीरें भी बड़ी मासूम थी, तो सब ने इनको ढूँढने की कोशिश करी। इतनी ज़्यादा वो मशहूर हो गई वालदा, लेकिन जब वालदा का मकरूह चेहरा लोगों के सामने आया, तो लोगों को उल्टा उनके ऊपर ही गुस्सा आने लगा कि ऐसी माँ है जो दुबई में बैठी हुई है और बच्चे कराची में बैठे हुए हैं और ना माँ को परवाह है, ना उसके बाप को परवाह है। तो ये बच्चे तो इसी तरह रुलेंगे ना। तो बच्चों ने अपना जो बयान दिया है कि उनको वो किसी अंकल और आंटी के साथ उनके घर रात गुजारी उन्होंने और उन्होंने उनका बड़ा अच्छे से ख्याल रखा उनका, और उसके बाद अंकल और आंटी उनको एक शॉपिंग मॉल में छोड़ गए, जिसकी फुटेज भी सामने आई है। लेकिन यहाँ पे जो तीसरा वाकया है कि क्या बच्चों को अगवा किया गया था, अगवा वाला तावान जो लोग जिन्होंने मांगा था, उन्होंने इसकी उसने कॉल करके तावान भी मांगा है। ये एक मामला जो है ना मशकूक लग रहा है कि इसका अभी तक कोई सबूत नहीं मिला। रेंजर्स जो है इसके ऊपर तहकीकात कर रही है, रेंजर्स ने ही बच्चों को बाजियाब कराया है
अब रेंजर्स तहकीकात कर रही है और ये ढूंढ रहे हैं कि आखिर क्या क्या इनको अगवा भी किया गया या नहीं है बच्चे, क्योंकि बच्चे तो खुद अपनी मर्जी से गए। अगर अपनी मर्जी से गए हैं तो फिर अगवा कैसे हो गए, और फिर फोन किसका आया, कहीं इसके पीछे कोई तीसरी पार्टी तो नहीं है, या क्यों जिसने बच्चों को भिला फुसला के उनकी बातें सुन के कि भाई बच्चों को तंग कर रहे हैं, चलो बच्चों को इस्तेमाल कर लो। हो सकता है बच्चे इस्तेमाल हुए, छोटे बच्चे इस्तेमाल हो गए, और बच्चों को इस्तेमाल करने के बाद जो है वो जब उन्होंने देखा कि मामला ज़्यादा संगीन हो गया है और इस मीडिया पे खबरें आ गई हैं, कानून नाफिज करने वाले इदारे जो है वो हरकत में आ गए, तब से ये मामला हुआ। तो हैदरी का एक शॉपिंग मॉल है, वहाँ पे वो लोग छोड़ के चले गए, जिनका बताया जा रहा है बच्चे अंकल और आंटी थे। अच्छा, अंकल और आंटी कौन है ये अभी तक सामने नहीं आया। फुटेज तो सामने आ गई, इसका मतलब है जल्द वो भी गिरफ्तार हो जाएंगे। अयान और अनाबिया से मुतालिक जितनी भी अपडेट होंगे वो हम आपको देते रहेंगे। फिलहाल कराची से ये अपडेट दे रहे हैं हम आपको कि बच्चे तो बाजियाब हो गए। तो सोशल मीडिया इतना ताकतवर है कि आप कोई भी बात उस पर अगर करेंगे तो आपका उसका मसला हल हो जाता है। तो बहुत से लोगों का हो जाता है, बहुत से लोगों का नहीं होता। फिलहाल ये अपडेट है कि वो मिल गए हैं। अब केस कहाँ जाएगा, किस रुख बैठेगा, बच्चों के लापता होने में माँ बाप कसूरवार हैं, और अगर कसूरवार हैं तो क्या इनको भी सजा देनी चाहिए इस तरह के लोगों को। तो ये भी एक सवाल है, मैं आपके लिए छोड़ के जा रहा हूँ। आप इसके ऊपर कमेंट्स बता सकते हैं कि भाई ऐसे वालदेन के साथ क्या होना चाहिए। बच्चों बेचारे रुल गए हैं, उनका कोई पुरसान हाल नहीं, खाने पीने को नहीं मिलता, खराब खाना उनको दिया जाता है, उनको मारा जाता है, उनसे काम करा जाता है, उनकी वो भी सगी खाला ये काम करा रही है। तो आप बताइए कि सगी खाला, सगी नानी जो है अपने बच्चों के साथ ऐसी ये सब कुछ कर रही है। तो ये मामला अभी फिलहाल यहाँ पहुँच गया है। अब जैसी कोई नई अपडेट आएगी हम आपको ज़रूर बताएँगे। तो नेक्स्ट वीडियो तक अपने मेज़बान जावेद सादी को इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।